पीएल पे थोड़ा फोकस करते हैं, थोड़ा बहुत सिखाते हैं, ठीक है। मतलब करना है नहीं करना वो तुम लोगों का काम है, लेकिन हम सिखा देते हैं। तो इस वजह से कोर्स डिफाइन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। लाइक एक तो ये होता है कि बस मैंने बनाया रटा रटाया हुआ चीज़ है, बस जो रटा लगाना है, बस मुझे भी जो ज़ुबानी याद है बस तुम लोग को वही बस दिन रात पढ़ाता जाऊँ। लेकिन जो जो अपडेट मुझे नज़र आ रही होती मैं उसी अपडेट के मुताबिक हर बैच को चला रहा होता हूँ। अब तुम लोग के बाद बैच आएगा शायद उसके लिए कुछ और किस्म का हो, उसके बाद बैच आएगा उसके लिए कुछ और किस्म का हो, ठीक है। तो इस वजह से एक स्पेसिफिक कोर्स आउटलाइन बनाना बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। वरना स्पेसिफिक अगर इस तरह कह सकते हैं कि यार हम होलसेल भी पढ़ेंगे, ड्रॉप शिपिंग को निकालिए, आर्बिट्राज और पीएल तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। तो बस वो पढ़ना है, चाहे उसमें जो भी एस्पेक्ट आता है उसे सीक्वेंस से पढ़ते जाएंगे। सर अगर एक रफली बनाया जाए, रफली तो मैं बनवा लूँगा, अभी बनवा लूँगा। हाँ, तो मसला नहीं है, जो कवर हो गए या जो हमारे लिए सूटेबल थे वो हम लोग पढ़ लेंगे, और जो रह गए तो क्या है ना, रहने के लिए कुछ छोड़ेंगे नहीं। अच्छा सर, चाहे 2 हफ्ते हमारे क्लास एक्सटेंड होती है ना, होने दो, 3 हफ्ते होती है, होने दो। हमें तो इस चीज़ पे गुम हो नहीं है सर के, हम तो चाहते हैं कि एक्सटेंड हो जाए, लेकिन कवर करना है। हाँ मैं शुरू में कोर्स को बताया तो कि 2 महीने का हम बोलते हैं कि है, लेकिन ये एक्सटेंड हो जाता है सही है। क्योंकि वो इतना ज़्यादा कवर नहीं हो सकता 2 महीनों में, ठीक है। और मैंने कहा साथ साथ नया नया जो मुझे अंदाज़ा हो रहा होता है कि अब ये भी सिखाना चाहिए, ये भी सिखाना चाहिए, तो हम ऐड करते जाते साथ साथ। सही सही तो वो उस वजह से भी एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा सा। सही सर। तो अच्छा, अब स्कैनर में अब होलसेल में तुम लोग को कोई इशू हो ये बताओ अभी तक? सर हम यूं में शिविक है ना, 17 दिसंबर मंथ में सर हमें डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपना कैटलॉग नहीं देते और रिप्लाई भी नहीं करता है। डिस्ट्रीब्यूटर। जिस तरह मतलब सर ने कहा था कि आप इन्हें ईमेल करें, इनके साथ अकाउंट बनाएं, तो वो मतलब हमें ना ईमेल करता है ना उसका वो कैटलॉग वगैरह हमें मिलता है, अच्छा। एक्सेस नहीं है हमारा उस पर। बस मतलब ऐसे ही सीखा है, लेकिन अभी तक ट्राई नहीं किया, क्योंकि उसके लिए मेरे ख़ास से प्रोफेशनल ईमेल शायद चाहिए होगा या जो भी हो, मतलब कैटलॉग नहीं मिल पाता है उनका। एक इशू भी हल कर देते, दूसरा होलसेल का इशू। दूसरा होलसेल में तो हमने सिर्फ फ़िलहाल टूल्स ही पढ़े, होलसेल ही सारा हमारे लिए इशू है सर, कि इसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरत है, ब्रांड से रब्ता कैसे करना है, मतलब ब्रांड कम्युनिकेशन पढ़ा था तुम लोगों ने? हंट करना सिखा दिया था मैंने। हंट तो सीखा कम्युनिकेशन पे रहता है ना उसका। है। यस सर, अच्छा, और क्या? मेरा तो यही है सर। और एक हो गया कैटलॉग का इशू। इन 3 चीज़ों की तो समझ आती है ना कि डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग क्या होता है, ब्रांड हंटिंग क्या होता है, और प्रोडक्ट हंटिंग, रिवर्सेशन मेथड, इनकी समझ आती है? यस सर। सर जी सर। तुम्हारे पीछे वाला जी आती है? जी सर। अच्छा, इन तीनों से आगे बढ़ जाते थोड़ा, ठीक है। ये हो गया हंट करना, हंट करना प्रॉपरली आ गया। यस सर। अब सेकंड स्टेप में सोर्स करना होता है और कम्युनिकेशन आ गई है, ठीक है। पहले मैं तुम लोग को समझा देता हूँ कि हम लोग करते क्या क्या है, ठीक है। बेसिक्स आ गई है अमेज़न की, यस सर। ठीक है। बेसिक्स अकाउंट क्रिएशन हो गया नहीं? इंट्रोडक्शन अच्छा, सर, अकाउंट क्रिएशन। अकाउंट क्रिएशन रहता है अभी? यस सर। अच्छा, इसके बाद है ये हो गया, होलसेल नहीं हुआ। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है, जिसके लिए हम टूल्स कवर करते हैं। टूल्स कौन से? मीडियम, अल्फा, स्कैनर लिमिटेड, स्मार्ट स्काउट, ठीक हो गया।
यहाँ तक सीख गए हो? Yes. ठीक है? इसके अलावा हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग और ब्रांड हंटिंग, यहाँ तक हो गया। प्रोडक्ट भी था। वो प्रोडक्ट हंटिंग में आ गया ना, अच्छा सही है सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है कम्युनिकेशन। सर्विस बना दिया अकाउंट सर्विस में। हाँ, लिस्ट करना, वो इसका लिस्ट करना कोई इतना वो टेक्निकल काम नहीं होता, वो बहुत छोटा सा वो है। कम्युनिकेशन में सबसे पहले आ जाएगा लेटर फॉर्मेट्स, कॉल फॉर्मेट्स, ठीक है, ब्रांड डिस्ट्रीब्यूटर, अकाउंट क्रिएशन, ठीक हो गया। ये होता है हमारा होलसेल का मेन फोकस, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है आर्बिट्राज, प्रोडक्ट हंटिंग और सोर्सिंग। ये कोई इतना एक्सटेंसिव नहीं होता, मतलब अगर जैसे होलसेल आता हो ना, ठीक है, वो पढ़ लियो, तो आर्बिट्राज मेरे ख्याल से बस एक क्लास की चीज़ है, ठीक है। और इसके बाद आता है प्राइवेट लेबल, हंटिंग, इसके अलावा सोर्सिंग, लिस्टिंग और रैंकिंग। इसमें अलबत्ता टाइम लगता है, इसमें, ठीक है। अब इसके अलावा तुम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि हमें सीखना चाहिए? इतना तो तुम लोग अमेज़न को जान गए होंगे ना, ना मार्केट रिसर्च तो तुम लोग करते होंगे, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ है जो तुम लोगों ने कहीं से सुनी हो या तुम लोग को चाहते हो कि मैं पढ़ाऊँ या मैं सिखाऊँ? सर LLC। एलसी के बारे में सर। वो अकाउंट क्रिएशन में आ जाएगा। यस अमेज़न अकाउंट क्रिएशन में जब क्लास लेंगे तो उसमें LLC में सारी समझा दूंगा, यस ठीक है। प्रोफेशनल अकाउंट क्या होता है, इंडिविजुअल अकाउंट क्या होता है, क्रिएटर से किस तरह करते हैं, LLC का क्या सिस्टम होता है, ठीक है, LTD का क्या सिस्टम होता है, यूके का ट्रेडमार्क क्या होता है, ये सारा मैं समझा दूँगा उसी क्लास में। और सर लास्ट वीडियो में एक बात आपने की थी कि ब्रांड लेबलिंग है या क्या, इस पे मैं अलग क्लास लूँगा। एक आर्बिट्राज का आपने कहा था कि उस पे मैं अलग क्लास लूँगा। आर्बिट्राज का तो ये क्लास हम सेट करेंगे नहीं, और ये तो मैं लिखते हैं, लेकिन जब तक होलसेल हमारा कंप्लीट ना हो हम आर्बिट्राज पे नहीं जा सकते, यस सर। ठीक है। यानी मिक्स नहीं कर सकते, सही। एक मॉडल को जब तक खत्म ना किया दूसरे को जंप नहीं करेगा वरना मिक्स होगा, कंफ्यूज हो जाता है इंसान, ये ठीक। क्योंकि थोड़े थोड़े चीज़ें मुख्तलिफ हैं इन सब में, फिर समझ नहीं हम लोगों को। हेलो हेलो हेलो, तुमने कहाँ तक तारीफ पढ़ी है वैसे? मैंने सर हाँ, FSC। अच्छा, यस सर। सर ये पूछ रहे थे कि VA का, मैंने बोला कि वो जो है वो अलग प्रोसेस है, वो मतलब वो बिजनेस मॉडल में नहीं आता है। किस बात है? सर ये पूछ रहे थे कि VA का पूछो सर से। अच्छा, मैंने बोला वो तो फिर आपका काम है, मतलब करना है नहीं करना है। AVA पे भी क्लास रख लेंगे यार, सही है। ठीक है। उसमें कुछ बेसिक्स भी समझा दूँगा, ठीक है। फाइवर पे किस तरह अकाउंट खोलते हैं, अपर पे किस तरह अकाउंट खोलते हैं, बाकी क्या क्या सिस्टम हो सकता है, लिंक्डइन वगैरह, ये सारा देख लेंगे। फाइवर, अपर, लिंक्डइन वगैरह पे, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या जहन में आ रहा है तुम लोग के? हाँ तो सिर्फ इतना। कुछ और भी तुम लोग को जहन में आए ना तो वो सीखना चाहिए अमेज़न से रिलेटेड, ठीक है। यस तो भी मुझे बताया ना, हम उसके लिए क्लास अरेंज कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आज हम कहाँ पहुँचे थे? अच्छा, सबसे पहले इस भाई का मसला करती है, कहते कि डिस्ट्रीब्यूटर से हमें लिस्ट नहीं मिलती, ठीक है। अब मैं तुम लोग को थोड़ा फ़र्क समझा देता हूँ इनमें क्या फ़र्क है। देखो, अगर तुम लोगों को ब्रांड लिस्ट नहीं दे रहा या जवाब नहीं दे रहा तो अलग बात है, ठीक है, ब्रांड नहीं देगा।
ठीक है, इतनी आसानी से। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर अगर तुम लोग मुझे ज़रा के बोलो कि डिस्ट्रीब्यूटर हमें जवाब नहीं दिया लिस्ट ज़रा, तो ये एक फजूल बात है। ठीक है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर बैठे ही इसीलिए होते हैं कि कोई आके हमसे सामान खरीदे, ताकि उसका जो ब्रांड के साथ कैप बना हुआ है वो बढ़ जाए। ठीक है, तो वो लोग बैठे ही इसलिए होते हैं, उनका नखरा नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूटर कभी भी नखरा नहीं करता। हाँ, गलती स्टूडेंट यहाँ पर करता है कि वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स ढूंढ रहा होता है, ठीक है, कि जो उनके अपने मुख्तलिफ रूल्स होते हैं, या वो डिस्ट्रीब्यूटर्स छोटे होते हैं, ठीक है, वो इस काबिल नहीं होते कि जिनके साथ हम लोग होलसेल का बिजनेस रन कर सके। ठीक है, अब मैं आपको चंद एक मिसालें बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स की देता हूँ। ठीक है, उनके साथ आप अकाउंट नहीं भी खोलोगे तो भी वो आपको कैटलॉग देता जाएगा। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले बैनर्स। ठीक है, कैटलॉग हमें कहाँ से मिलता है, या हेडर से या फुटर से। ठीक है, इसके फुटर में एक क्या लिखा हुआ है, यूपीसी कैटलॉग। इसे क्लिक करोगे डायरेक्ट आपके पास इसका कैटलॉग आ जाएगा। ठीक है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर, ये है ब्लू रिजन का कैटलॉग। ये एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसके पास बेहद प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप सारे इस अकेले को ख़त्म नहीं कर सकते। ठीक है, ब्रांड्स है इसके पास। कितने? 800। इसे तुम लोग मर के भी नहीं खत्म कर सकते। ठीक है ना, तो इसका भी कैटलॉग क्या है, डायरेक्ट सामने पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ठीक है, जो कि इस जैसे डायरेक्ट कैटलॉग दे देते होंगे। ठीक है, स्पेसिफिकली तुम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स बाय कैटेगरी सर्च करोगे। डिस्ट्रीब्यूटर्स वैसे तुम लोग किस तरह सर्च करते हो? डिस्ट्रीब्यूटर्स यूनिवर्सिटीज, मतलब वो प्रोडक्ट, मतलब जिस तरह कैटेगरी उसका नाम भी के सामने डिस्ट्रीब्यूटर्स। अच्छा, एक और काम करते हैं, मैप के थ्रू सर्च करते हैं, सिंपल। दोनों से करो सर। गूगल मैप खोल लिया। ठीक है, मैं सर्च करता हूँ यहाँ पर न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, ये इसने क्या खोल दिया मेरे लिए, अब ये न्यूयॉर्क सिटी खोल देगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अगर सर्च करूँ कौन से प्रोडक्ट्स तुम लोगों ने ज़्यादातर सर्च की है? अच्छा, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऐसे फिर लिखिए। अभी तुम लोग के सामने क्या खुल गए, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब यहाँ पर आकर तुम लोग चेक कर सकते हो, ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिसका नाम है केटी सप्लाई होलसेल। इसके रिव्यूज कितने? 1300 जो भी कह दो, 1300 कह दो, ठीक एवरेज पे। ठीक है, और कितनी रेटिंग है?
4.6 अभी तक तुम लोग को अंदाजा हो गया होगा कि रिव्यूज और रेटिंग से क्या इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। इसके रिव्यूज और रेटिंग्स देख के मुझे तो अंदाजा हो रहा है कि बहुत अच्छा है, ठीक है। अब इस तरह के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहीं से तुम लोग सोर्स कर लो, ठीक है। सर आप लोगों सर- ने कहा था कि जिसके आगे ये स्पॉन्सर लिखा हो तो समझो कि ये नया है, तो अगर नीचे नया है नीचे फिर आप 4.6 इसका सर दूसरा ये ज़्यादा रिव्यूज़ और रेटिंग वाले हमें आंसर भी नहीं देते सर। दो बातें, ठीक है। Yes, पहली बात, स्पॉन्सर वाले नॉर्मली बेकार होते, लेकिन अगर उसमें अच्छे मिल रहे हैं तो ज़ाया क्यों करना है, ठीक है। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि कोई भी चीज़ कुरान की आयत हो, ठीक है, बिजनेस है। अगर स्पॉन्सर में इसके बाद वाला जो है BHB, ठीक है, ये स्पॉन्सर नहीं है लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अगर स्पॉन्सर वाला उससे बेहतर है तो स्पॉन्सर वाले पे जाओ, लेकिन यूजुअली स्पॉन्सर वालों से हम इसलिए बचते हैं क्योंकि गूगल में जब डायरेक्ट सर्च में वो लोग आ जाते हैं ना, मैप में नहीं, गूगल डायरेक्ट सर्च में, ठीक है, वो पाकिस्तानी ही होते हैं। उन्होंने वेबसाइट बना के वहाँ पर स्पॉन्सर पे लगाई होती ताकि कोई और पाकिस्तानी आके मुझ पे धोखा खा जाए, हाँ, फ्रॉड टाइप का, ठीक है। वो तब होता है जब हमारे गूगल में डायरेक्ट सर्च करते हैं। जब गूगल मैप्स के थ्रू करते तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट रिव्यूज शो होते हैं, रिव्यूज और रेटिंग्स उसकी, ठीक है। अब कोई भी पाकिस्तानी इतना तो नहीं कर सकता कि 1380 रिव्यूज वो फेक ले ले, 2-3 भी नहीं ले सकता 1380, तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और फिर साथ 4.6 रेटिंग भी है उसकी। तो अगर इस तरह कुछ नजर आता है तो मिस नहीं करना। दूसरा सवाल क्या था? सर ये रिप्ले हमें नहीं देते इतने रिव्यूज़ वाले। डिस्ट्रीब्यूटर हर एक रिप्लाई देगा, 100 में से 95 रिप्लाई देंगे। सर बगैर LLC के या LLC? LLC के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मेरे तो है ना तुम लोग के पास। नो सर वो नहीं। अब्दुलरहमान ने नहीं दिए थे, नहीं सर। कैसे नहीं दिए थे? अब्दुलरहमान ने मुझसे नहीं दिए थे किसी सर मगर हमें नहीं दिए। नहीं मिला सर। ने। एक बंदा मुझे जरा मैसेज करो, मेरा नंबर नोट करो, कोई मेरे कर लिए तुम लोग अपने ग्रुप में भेज दो सारा। जी सर। 0335 03 35 35 156 56 35 0006. ده تخلي 3 رواد البيت ده سواخ फिर इनवॉइस मेरे LLC के नाम पे होगा और अमेज़न ने अगर तुमसे इनवॉइस मांग लिया तो फिर मसला बन जाएगा, ठीक है? हाँ बना सकते हैं, इस मुल्क में है बंदा। अरे वाह, तो तुम इधर क्या कर रहे हो? USA, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, UK सब बेहतर है, सब बेहतर है। क्या कैसे बनता है उधर से? ड्राइविंग लाइसेंस उसका सिर्फ और बैंक से हो बस। मैसेज नहीं किया तुम लोगों ने मुझे? मैंने मैसेज करो। व्हाट्सएप पे सर। ये सारे कोटे में नेट का मसला था यार। यस सर कोई टाइम ये अक्सर होता है। दूसरा एक
इसको नोट कर लिया तुम लोग मेरे ख्याल से अक्सर वक्त स्टूडेंट जो मैं देख रहा हूँ वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास आके इधर जो इस तरह आइकन बना होता है अकाउंट क्रिएशन का, इसी में अकाउंट बना के बस उनके साथ अकाउंट बना लेते हो ना, जी 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 ये गलत कर रहे हो, ठीक है? इस तरह नहीं होता, ये तो इस तरह होता है कि उसके वेबसाइट पे तुम लोग एज अ रजिस्टर्ड सेलर आ जाते हो, ठीक है, बायर। इस तरह नहीं करना था, इनका कांटेक्ट ले लिया करो, ठीक है? जिस तरह इसके इसमें फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, नीचे अपना ईमेल भी दिया होता है इन्होंने, ठीक है, या कॉन्टेक्ट अस में इन्होंने अपना लिखा होता है। ये सर यहाँ पर इनसे अपना वो कर दिया करो, ये देखो info@newyorkcosmetics.com, इस पे इनसे कांटेक्ट कर दिया करो। डिस्ट्रीब्यूटर के साथ नहीं, ब्रेन बाहर दुकानदार के साथ। मतलब ब्रांड के साथ भी इसी तरह करना पड़ेगा या उसके साथ अब यहाँ अकाउंट क्या बना? कर रहे हैं? यस सर, ब्रांड की तरफ फिर बाद में आते हैं, यस सर। कंफ्यूज मत कर देना तुम लोग को, ठीक है ना? मैं तुम लोग को सिंपल बात समझा देता हूँ, देखो तुम लोगों ने थोड़ा सा कॉमन सेंस और थोड़ा सा अकल इस्तेमाल करना, ठीक है ना? जब भी रब्ता करना होगा ना, ठीक है, या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर, अब 1 लाख डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, मैं 1 लाख का मेरे लिए बताना नामुमकिन होगा कि एक क्या क्या कर रहा है, ठीक है? हर एक की अपनी मुख्तलिफ तरीक़ेकार होती है, कोई भी सेम पैटर्न पे नहीं चल रहा होता, हर एक ने अपना एक अलग रूल बनाया होता है, ठीक है? तो तुम लोगों ने उसके वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि क्या वो डायरेक्ट हमें अकाउंट खोलने का कह रहा है, एज अ मेंबर अकाउंट खोलने का कह रहा है कि यार हम उसके साथ परचेजिंग करेंगे, कैटलॉग खरीदने का, या वो सिर्फ सिंपल साइन अप का हमें बोल रहा है। इन दोनों में फ़र्क समझ आता है? आदू को नहीं समझ आती मेरे ख्याल से, है ना? अच्छा, इसको समझते पहले, ठीक है? देखो एक होता है ना, तुम लोग इस अकेडमी में आए, ठीक है, तुम लोगों ने मालूमात किया कि अमेज़ॉन की क्लास कब शुरू होगी, ब्ला ब्ला ब्ला, नीचे तुम्हें उन्होंने बोला कि यार बस अपना नंबर दे दो, हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, आपको हम मैसेज कर देंगे। एक ये होता है सिंपल सा साइन अप, ठीक है, और दूसरा ये होता है कि आप आए कि जी मैंने एडमिशन लेना है, वो कहते हैं अच्छा ठीक है, इतने पैसों का एडमिशन है, ये फॉर्म है, ये फिल कर लो, फॉर्म फिल कर दिया, उसने एक रसीद बना के तुम्हें दे दी। इन दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है? अब जब भी आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अकाउंट पे जाते हो ना, तुम लोग उसके सिंपल साइन अप वाले फोल्डर में जाके सिंपल साइन अप कर देते हो, उस साइन अप से वो आपको अपनी डेली अपडेट्स बता रहा होता है, वीकली अपडेट्स बता रहा होता है कि हमने इतने % ऑफ लगाए हुए, हमने ये एक्सक्लूसिव ऑफर लगाई हुई, ये लगाए वो लगाए हुए। ये गलत है, ठीक है? तरीक़ेकार क्या होता है, तुम लोगों ने जज करना है, अब हर एक का मुख्तलिफ होता है, ठीक है? अब ये देखो, ये ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जो कि आपको एक पूरा अकाउंट बनवा के देगा, ठीक है? अब इसके तुम लोगों ने ईमेल में जाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? इसके वेबसाइट को तुम जब जज करोगे, ठीक है, अब ऐसा नहीं करना कि तुम लोगों ने कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है उसके सामने देख लिया कि बस ये उसका आइकन है, बस मैसेज नहीं, थोड़ा उसको जज करने की कोशिश करो, उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है? इस डिस्ट्रीब्यूटर को जब मैं समझता हूँ, यहाँ पर ये मुझे कह रहा है कि बिकम अ डीलर, ठीक है, ये डीलर मुझे बनाना चाहता है, ये मुझ पर सिंपल साइन अप नहीं करवाना चाहता, ठीक है? एक फिर समझा दूँगा, एक बार सिंपल साइन अप कि अपना जीमेल डाल दो, बस के साथ ख़त्म कर दो, ठीक है? वो नहीं करना। यहाँ पर ये आपको डीलर बनने का कह रहा है ना, अब ये डीलर की कुछ रिक्वायरमेंट आपसे मांगेगा, ठीक है? ये क्या है, बिकम अ डीलर फॉर्म आ गया मेरे सामने, यहाँ पर ये मुझसे ये सारी डिटेल्स मांग रहा है, देखो कॉन्टैक्ट नेम, ईमेल, वर्क फोन, बिलिंग एड्रेस वगैरह, ये सारा कुछ मुझसे मांग रहा होता है। अब इसको मैसेज करूं और इसको फॉर्म को फिल करूं और ये मुझे 2 दिनों में रिप्लाई ना दे, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है? क्योंकि इस तरह के डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं, उन्होंने बैक एंड पे अपने डीलर फॉर्म के लिए एक सर्विस एजेंट 24 घंटे बिठाया होता है कि जब भी कोई आए तुम उसका फॉर्म रीड करो कि वो इस काबिल है या नहीं है कि हम उसे डिस्ट्रीब्यूशन या डीलरशिप दे दें,
और उसे रिप्लाई दे देना, ठीक है। तो तुम लोगों ने इस पे थोड़ा सोचना है, ठीक है। ऐसे ही मतलब तुम लोग सिंपल वो आइकॉन में साइन अप किए जा रहे हो, ठीक है। तो वो तुम लोग के जीमेल पे एक्सक्लूसिव डील भेजेगा कि आज इतना ऑफ है, आज ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, ये नहीं है, ठीक है। और तुम लोग समझो कि शायद तुम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर के साथ अकाउंट खोल दिया, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। दूसरा एक समझ लेते, चलो वेंडर्स को समझ लेते ये क्या हमसे मांग रहा है। और दूसरा, हर एक जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा ना उसका मुख्तलिफ फॉर्म होगा, कोई ज़्यादा चीज़ें मांगेगा, कोई कम मांगेगा, ठीक है। तुम लोग 2-3 को जब फिल करोगे ना गलतियाँ कर करके, तो चौथा तुम लोग के लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। पहले 1-2 समझ नहीं आएंगे, तीसरा फिर थोड़ा कम समझ आएगा, फिर चौथा थोड़ा अच्छे हो जाओगे, 5वें में बिल्कुल ठीक हो जाओगे तुम लोग, ठीक है। क्योंकि वो वही सारी चीज़ें मांग रहे होते हैं, कभी कभार सिर्फ अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम यही वाला खोल देते हैं, ठीक है, और इसको समझते कि ये हमसे क्या मांग रहे हैं। तुम लोग एज अ क्लास मुझे बता सकते हो कि बिजनेस नेम हमारा कौन सा नेम होता है? LLC का नाम होता है। कॉन्टैक्ट नेम कौन सा होता है? LLC में जो होगा कॉन्टैक्ट नेम है पर्सनल नेम, पर्सनल नेम जिसके नाम पे LLC होगी। LLC। फॉर एग्जांपल मेरी LLC का नाम क्या, बिजनेस का नाम E-Community LLC, ठीक है। कॉन्टैक्ट नेम क्या है? इमरान तुफैल, इमरान। ठीक है। ईमेल क्या, कॉन्टैक्ट ईमेल क्या होगा? E-Community-LLC23@gmail.com, ठीक है। इसके बाद कॉन्टैक्ट वर्क फोन OIP का नंबर मैं डाल दूंगा इधर। जिसके साथ स्टार बना होगा, इसके साथ स्टार से नहीं बना हुआ, जी ये लिखा हुआ है Billing कॉन्टैक्ट address। फोन नंबर, आगे छोटा सा स्टार बना हुआ है, ठीक है। इस स्टार का मतलब ये है कि इस कॉलम को फिल करना लाजमी है। जहाँ पर स्टार नहीं बना होगा मतलब अगर तुम लोग उसे पुट नहीं भी करते तो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके नीचे आएगा बिलिंग एड्रेस। देखो ऑनलाइन बिजनेस में तुम लोग को अक्सर 2 किस्म के एड्रेसेस मिलेंगे, एक बिलिंग एड्रेस, एक शिपिंग एड्रेस, ठीक है। और ये मुख्तलिफ भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा ऑफिस ही है, वर्क ऑफिस ही है, ठीक है। मैं कहीं से 5000 यूनिट की इन्वेंट्री ऑर्डर करता हूँ, तो वो मैं इधर नहीं मंगवाऊंगा, ठीक है। वो मैं कहाँ मंगवाऊंगा? जिधर मेरा गोडाउन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बरेली में मेरा गोडाउन है, मैं उसे बरेली का एड्रेस दूंगा कि यहाँ पर ये आइटम शिप कर देना है, ठीक है। तो वो क्या हो गया हमारा शिपिंग एड्रेस। लेकिन गोडाउन में बिल मत भेजना, बिल कहाँ भेज देना? मेरे इधर ऑफिस में, सामान उधर भेज देना, वो शिपिंग एड्रेस हो गया। और बिल कहाँ भेज देना? मेरे इधर ऑफिस में, क्योंकि मेरा ऑफिस यहाँ पर है, ठीक है। इन दोनों चीज़ समझ आ गई, ठीक है। लेकिन यूजुअली तुम लोगों ने इसको ये बोलना है जैसे भी जो भी डिस्ट्रीब्यूटर की शिपिंग और बिलिंग एड्रेस सेम है, और वो तुम लोग का कौन सा होता है? जो कि LLC का एड्रेस है, ठीक है। LLC का एड्रेस यहाँ पुट कर देना और नीचे आके लिख देना कि ये कमर्शियल एड्रेस है, क्योंकि LLC किस में आती है? कमर्शियल में आती है, ठीक है। और सेम एज बिलिंग कर देना, शिपिंग एड्रेस भी, ठीक है। ये बाद में फिर हम उनके साथ नेगोशिएट करते कि जी ये सामान इधर नहीं इधर पहुंचाना है, इधर नहीं इधर पहुंचाना है, ये नहीं ये करना है इसके साथ, ठीक है। वो बाद की बात है। फिलहाल तुम लोगों ने फॉर्म देना है ताकि वो फॉर्म अप्रूव करे, तुम लोग कैटलॉग में से अपने लिए प्रोडक्ट्स सेलेक्ट कर सको, ठीक है। फिलहाल तुम लोगों ने और चीज़ों पर नहीं जाना। अच्छा, ये जब यहाँ पर सेम एज बिलिंग करोगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा, ठीक है। बिलिंग एड्रेस में इसमें आ जाएगा। ट्रक डिलीवरीज मत करो, खैर जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि इस पे स्टार नहीं लगा हुआ। बिजनेस टैक्स नंबर स्टार नहीं लगा हुआ, नहीं फिल करते, ठीक है। डू सेल योर प्रोडक्ट्स, हाउ डू यू सेल योर प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। ऑनलाइन हम इसे करते हैं। ब्रिक एंड मोटर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास फिजिकल दुकान हो, ठीक है। ब्रिक एंड मोटर का मतलब ये होता है कि तुम्हारे पास उस जगह में कोई फिजिकल दुकान होगी, ठीक है। हमारे पास नहीं है, हम ऑनलाइन सेल करते तो हम ऑनलाइन यहाँ पर देते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहते हैं कि तुम्हारे जहाँ जहाँ पर ऑनलाइन अकाउंट है उसके ज़रा हमें वो भेजो। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरा अपना वेबसाइट होगा तो मैं अपना वेबसाइट पर डाल दूंगा, अमेजोन सेलर सेंटर का जो मेरा नाम होगा वो यहाँ डाल दूंगा, ईबे का हो या कोई और हो तो वो भी यहाँ ऐड कर सकते हो, ठीक है। पेमेंट रेफरेंस कैसे होगी? क्रेडिट कार्ड के थ्रू। यहाँ पर वो क्या मांग रहे हैं हमसे? रीसेल सर्टिफिकेट या EIN,
जो कि मैंने तुम लोगों को भेज दिया, जिसने मुझे मैसेज किया तो उस लड़की को मैंने भेज दिया, ठीक है? वो ग्रुप में शेयर कर देगा। वो फाइल यहाँ पर तुम लोग अपलोड करोगे और उसके बाद अगर इसको कोई मैसेज वगैरह टाइप करना हो, कोई नॉर्मल सा मैसेज कर देना फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैंने एक शॉर्ट सा मैसेज लिख दिया उसके लिए, ठीक है? इस तरह कोई भी शॉर्ट सा मैसेज लिखकर यहाँ पर एक कहता है आपको किस तरह का मैं कहता हूँ कि मुझे मंथली कैटलॉग चाहिए, हर महीने का आपको कैटलॉग में चाहिए और नीचे सबमिट कर देना, ठीक है? अब ये कैसे 2 दिन में रिप्लाई नहीं देता, ये तो मुझे नहीं समझ आती। सर वो फोन नंबर कौन सा देना है? फ़ोन नंबर वाईकी का, अच्छा, मेरा फ़ोन नंबर है तुम लोगों के पास? नहीं सर, नो, नो सर। वाईकी का नहीं सर, वो भी मैं इस लड़के को लिखवा देता हूँ, बहुत ज़्यादा। खत्म हो जाएगा कि कोई हमें रिप्लाई नहीं देता। दूसरा, ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग जिस डिस्ट्रीब्यूटर को ढूंढो वो ऑथेंटिक हो या वो आपको रिप्लाई दे या वो आपसे कांटेक्ट करे, ठीक है? अगर तुम लोग का टारगेट है 200 से 300 डिस्ट्रीब्यूटर्स को हंट करना, ठीक है? तो उसमें 1, 2, 3 की वजह से तुम लोग अगर सर्च या अपना वो कर रहे हो कि ये एक ऐसा है कि 2-3 से हमें रिप्लाई नहीं मिल रहा या 2-3 से हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा। लाइक तुम अगर खुद को सोचो, ये अच्छा, तो मैं तुम लोग को मिसाल देता हूँ, मैं तुम लोग को जरा अभी तुम लोग का दिमाग पोस्ट कर देता हूँ, ठीक है? एक कंपनी है, ठीक है, जो कि 2-3 अरब रुपए का होलसेलर है, ठीक है? और तुम क्या हो? कुछ भी नहीं, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठे हुए हो, ठीक है? VPN लगा के वाईकी नंबर परचेस करके नॉन रेजिडेंट LLC बना के वहाँ से डॉलर कमाने की कोशिश में लगे हुए हो, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कुछ मिल नहीं रहा, ठीक है? तुम वहाँ की $1 मिलियन कंपनी को कैसे कह सकते हो कि मुझे रिप्लाई नहीं देता? तुम जरा अपने 15 ग्रेड के अफसर के दफ्तर में तो जाओ ना, जो कि 1 लाख रुपए महीने का कमाते हैं, जाओ जरा, तुम लोग को छोड़ेंगे मिलियनर, ठीक है? तो तुम लोग $1 मिलियन कंपनी से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो तुम लोग को रिप्लाई दे? इस बात की लॉजिक की समझ आती है? यस सर। Yes? तुम लोग जरूरतमंद हो, वो जरूरतमंद नहीं है, ये बात बार बार याद ज़हन में रखना, ठीक है? उसको जरूरत नहीं है, तुम लोग को जरूरत है, तो तुम लोगों ने ट्राई करना है। 1 नहीं होगा, 10 होगा, 10 नहीं होंगे, 100 होंगे, 100 नहीं होगा, 1000 होंगे, 1000 नहीं होगा, लाख होंगे। तुम लोगों ने तब तक ट्राई करते रहना है जब तक तुम लोग को वो एक मिल नहीं जाता जो कि तुम लोग के साथ काम करना चाहिए, ठीक है? या वो तुम लोग को इस काबिल समझ नहीं लेता कि वो तुम लोग के साथ काम करे, ठीक है? अब अगर एक स्टूडेंट के पास ना LLC डॉक्यूमेंट्स है, ना मोबाइल नंबर है, ना फैक्स नंबर है, ना वहाँ का फिजिकल एड्रेस है, ठीक है? और वो फिर भी ये कहेगा कि नहीं वो मेरे साथ क्यों नहीं कांटेक्ट कर रहा वापस, अरे वो नहीं करेगा। लॉजिक समझ आ रहा है? यस सर। लेकिन हमारा काम क्या होता है, हमने ट्राई करना होता है, क्योंकि हमारे पास
या तो मैं यूएस में बैठा हूँ, ठीक है, मैं यूनाइटेड स्टेट्स का एक बाशिंदा हूँ, ठीक है, वहाँ का सिटीजन हूँ, और मैं चाहता हूँ किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर के पास और फेस टू फेस उसके साथ डीलिंग करने बैठ जाता हूँ तो कर लेगा, तब भी ना करे फिर भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं कि दूसरे के पास जाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सपेक्ट कर लेना किसी ऐसी कंपनी से कि वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, 1000 नहीं देगी, क्योंकि एक तुम्हारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है, दूसरा तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है, तीसरा तुम्हारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ठीक है। तो अपने लिए शिकायत मत बनाया करो, शिकायत कमजोर लोग बनाते हैं, ठीक है। अपने लिए रास्ते बनाया करो, आगे बढ़ने वाले लोग रास्ते बनाते हैं। अगर तुम्हें 5 लोग रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तुम ये सोच के बैठ गए हो कि 5 लोग रिप्लाई नहीं दे रहे तो बस मेरा काम, ये तो कुछ कयामत आ गई है, ठीक है। तो 5 लोग तो क्या 1000 लोग नहीं देंगे तुम्हें रिप्लाई। तुमने अपने लिए रास्ता बनाना है, ये सोचना है कि क्यों नहीं रिप्लाई देना, मैं क्या करूं कि वो रिप्लाई देने पे मजबूर हो जाए, ठीक है ना। लॉजिक समझ आ रही है तुम लोग को? Yes. ठीक है। ये बिजनेस ऐसा नहीं है कि तुम लोग पहले, बल्कि कोई भी दुनिया का बिजनेस ऐसा नहीं है कि फ्रॉम द फर्स्ट डे तुम लोग अचीवर बन जाओगे, ठीक है। अगर मुझे आज हर एक डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लाई देता है तो 2016 में मैं डिस्ट्रीब्यूटर को कॉल करता रहता था, ठीक है। लाइक ऐसा होता था कि कभी कभार डिस्ट्रीब्यूटर के साथ गालम गलोच हो जाती थी मेरी, ठीक है। वो आगे से बकवास करता था, मैं भी इधर से गालियां देता था, वो भी उधर से गालियां देता था, फिर फोन कॉल करता था, ठीक है। लाइक मुझे वो शौक नहीं आता था तरीके कार, मैं भी एना होता था कि यार ये क्या बकवास आते तो हम उनसे बात नहीं करते, ठीक है। तो तुम लोग उसी फेज में हो, या तो अपने लिए रास्ते निकालोगे और काम सीख जाओगे, या तो यहाँ पर अपने लिए मसले बनाकर बाहर हो जाओगे, ठीक है। 2 रास्ते होते हैं। रिक्शा चलाना भी कल को शुरू करोगे ना तुम लोग का मुस्तकबिल तुम लोग को बता रहा हूँ, ठीक है। वैसे भी यही करना है, रिक्शा चलाना भी तुम लोग शुरू करोगे ना तो एक बात याद रखो, जब पहले ट्रैफिक वाला पकड़ेगा ना तो 2 चमाटे मारेगा, परमिट का पूछेगा, परमिट होता नहीं है तुम लोग रिक्शा वालों के पास, ठीक है। फिर कहोगे कि गुर्बत में भी है, खुदा ने भी सजा दी हुई है, ट्रैफिक वाला भी सजा दे रहा है, घर में बीवी भी मार रही है, कहीं पर सुकून नहीं मिलेगा तुम लोगों को, ठीक है। तो कारोबार ऐसे ही है, लेकिन फिर भी रिक्शे वाला हिम्मत करता है, हर रोज निकलता है। उसे देखो ना, वो ट्रैफिक वाला उसके सामने आ जाता है, उसकी टांगे काम नहीं देखती रिक्शे वाले की, लेकिन फिर भी हर रोज कमाने के लिए निकलता है। तो तुम लोग तो आराम से इधर बैठे हो और बस लैपटॉप में टक ही कर देना, नहीं देगा रिप्लाई देना, बस आगे बढ़ो दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के पास। 1 लाख तो डिस्ट्रीब्यूटरों की यूएस में, ठीक है। 1 लाख में से तुम लोगों ने कितने को कॉन्टेक्ट किया होगा, जनरली चलो बता दो। 1000 को क्या होगा, शक्लें भी नहीं है तुम लोग 1000 रुपये, ठीक है। मैं फिर कह रहा हूँ, गिला तब करो कि 1000 को क्यों, 1000 में से एक ने भी तुम लोगों से बात ना की हो, ठीक है। एक दवाइयों का जो मेडिकल रैप को जानते हो, मेडिकल रैप किस चीज को बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल रैप वो दवाइयों की कंपनी से कहती है कि ये लो बैग और ये लो दवाइयों के सैंपल, जाओ इसे बेचो, डॉक्टरों पे बेचना हो, मेडिसिन वालों पे बेचना हो, मैं तुम्हें इसमें कमीशन दूंगा। वो मेडिकल रैप वाला वो डॉक्टर के बाहर उसका वो नहीं बैठा होता टू, उसे क्या कहते हैं, कंपाउंडर, ठीक है। उसके कंपाउंडर से भी 50 दफा बातें सुनता है, कंपाउंडर से कहते दफा जो उधर बैठो, मरीजों के लाइन नंबर उधर बैठो, क्योंकि मरीज पैसे दे रही होती तो पैसे नहीं दे रहा होता, ठीक है। डॉक्टर फारिग भी होता है, डॉक्टर से ये उस पर पहले अपनी बदमाशी जता रहा होता है, ठीक है। पहले इसे राजी करना पड़ता है कंपाउंडर को, जो कि खुद पता नहीं कुछ उससे आता भी होता है या नहीं आता होता, ठीक है। लेकिन बस एक डॉक्टर के दरवाजे के बाहर बैठ गए तो ये इस लड़के को तब तक जलील करता रहेगा जितनी इसकी हिम्मत होगी, ठीक है ना। उसको जलील करने के बाद डॉक्टर के पास लेके जाएगा, डॉक्टर 2 बातें करके दवाइयाँ इस तरह फेंक के नहीं चाहिए बाहर जाओ, या डॉक्टर से बोलेगा कि मुझे ज्यादा कमीशन दो, फिर दूंगा। फिर ये कंपनी वालों के पास जाता है कि वो तो डॉक्टर इतना ज्यादा मांग रहे, कंपनी बोलेगी कि तुम्हारे कमीशन में से काटूंगा, हमारा कोई मसला नहीं है। फिर भी ये लड़का कर रहा होता है काम, ठीक है ना। मेडिसिन वालों की दुकानों पे जाते, मेडिसिन वाले दवाइयाँ ले लेते, बेच देते, इसको बोलते कि आके 1000 रुपये हफ्ते के ले जाया करो, वो भी तो स्ट्रगल कर रहा है ना, ठीक है। इतना ही आसान होता, ठीक है,
तो बस हर कोई आजकल बस पैसे ही कमा रहा होता है, तो कुछ ना करता। ठीक है, तो ये फिर तुम लोग बहुत इनिशियल फेजेस में हो। ठीक है, मसले बनाने के, शिकायत अपने लिए बनाने के, इससे थोड़ा खुद को आगे बढ़ा दो एक स्टेप। ठीक है, शिकायत या मसला तब बनता है जब तुम लोगों ने अपनी आखिरी हद तक कोशिश कर ली हो। मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसा कोई बच्चा है जिसने 50 डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कॉन्टेक्ट किया हो? तो गिला किस बात का? सर कांटेक्ट भी तो करें, मतलब कोई चीज़ होना चाहिए ना, हमारे पास वाकी था ना, आपका जीमेल था, मतलब फिर कह रहा हूँ, रिसोर्सेज नहीं है ना आपके पास। यस सर। अभी तो मेरे लिए चाहिए कि मैं अपनी चीजें दे दूँ, वरना मैं ना दे दो तो काम तो तुम्हारा है। सही बात सर। अब वो भी तुम लोग के पास अभी भी बहुत चीजें कम होंगी। अब जब दोबारा 10-15 के साथ कांटेक्ट करोगे, तुम लोग को अपनी और कमियां नजर आ जाएंगी कि अच्छा अब तो यही चीजें नहीं है मेरे पास। फिर वो चीजें हम फिल करने की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद रब्ता करोगे 10-15 औरों के साथ, तब तुम लोग को और अंदाजा होगा कि और क्या क्या कमियां हैं तुम लोगों में। ठीक है, ऐसे फर्स्ट डे होता तो ये तो बड़ा आसान काम होता। मेरे 6-7 तो ना लगते ना फिर। ठीक है, यस बड़ा आसान काम हो जाता। खैर, यहाँ तक समझ आ गई है? यस सर। अभी तुम लोग को थोड़ा रियलिटी चेक मिल गया। ठीक है, अब मुंह उठा के जरा 100 डिस्ट्रीब्यूटर्स हंट कर लेना। ठीक है, इंशाल्लाह। और पहले नंबर से शुरू कर लेना, अपने लिए एक्सेल शीट बना लो। ठीक है, और उसमें पहले नंबर से शुरू कर लेना और देख लेना तुम लोगों में क्या कमी है या वो तुम लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता। ठीक है, जरा अपनी कमियों को फिल करने जाओ, इसी तरह तुम लोग आगे बढ़ोगे। 100 कमियां होंगी ना, 100 के 100 फिल हो जाएंगी ना, बस खत्म हो जाएगी ना बात। फिर रिप्लाई देना शुरू कर देंगे, फिर बात करना शुरू कर देंगे, कैटलॉग देना शुरू कर देंगे, प्रोडक्ट्स देना शुरू कर देंगे, बस खत्म हो गई। ठीक है, इसके अलावा और क्या मसला था बताओ? अब तुम लोग मसले भी नहीं बताओगे डर के मारे। नहीं, ये तुम लोग को समझाने के लिए कहता हूँ, क्या करो। सर एक ये क्वेश्चन हकीकत है, कुछ हकीकतें तल्ख होती है, वो बतानी पड़ती है। सर, हमें बिजनेस के लिए ब्रांड से मतलब रब्ता करना पड़ेगा या डिस्ट्रीब्यूटर से? अच्छा, पहली कोशिश ब्रांड से। डिस्ट्रीब्यूटर में कोई मसला रह गया हो तो? हाँ, नो सर। हाँ सर। अच्छा, कम अब तुम लोग को मैं पास समझाए तो तुम लोगों ने करना क्या है। ठीक है, तरीक़ेकार क्या होगा? तुम लोगों ने गूगल मैप से सर्च करना, जिस तरह मैंने समझाया। ठीक है, यस या फिर तुम लोगों ने डायरेक्ट गूगल सर्च करना है, या तुम लोगों ने ब्रांड से पूछने, या ब्रांड के वेबसाइट पे जाके तुम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लेनी है, जहाँ से देखनी है तुम लोगों ने। ठीक है, एक 100 भी बहुत ज़्यादा है, 15 के कर लो। ठीक है, 50 डिस्ट्रीब्यूटर्स को देख लो और उनकी डीलरशिप की जो फॉर्म होता है उनको देख लेना। उसमें देख लेना वो तुम लोगों से क्या क्या रिक्वायर कर रहे हो, तुम लोग के पास क्या क्या कमी है। ठीक है, तुम लोग उस फॉर्म को फिल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे। ठीक है, जो चीज़ समझ नहीं आ रही आपस में डिस्कस करते जाओ, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है, ये क्या हो सकता है। अपने लिए बहाने नहीं बनाने कि मेरे पास प्रोफेशनल जीमेल नहीं है, मैं नहीं कर सकता। ठीक है, अरे भाई, बगैर प्रोफेशनल जीमेल के मैं इधर एक के साथ साइन अप करके दिखा दूंगा। ठीक है, उसने कभी तुमसे प्रोफेशनल जीमेल नहीं मांगा। इस तरह का जीमेल तो होगा ना। फॉर एग्जांपल, तुम्हारा नाम क्या है? असमतला। असमतुल्लाह 224400@gmail.com, ये तो होगा ना। Yes. इस पे भी साइन अप करके दे देते। ठीक है, ज़रूरत नहीं है तुम लोग को प्रोफेशनल जीमेल की फिलहाल डिस्ट्रीब्यूटर के पास। तो उसके साथ 10-15 के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, डीलरशिप फॉर्म के साथ। मैं फिर कह रहा हूँ कि साइन अप मत कर देना सिंपल उसके साथ। ठीक है, देख लो जिस डिस्ट्रीब्यूटर की डीलरशिप फॉर्म्स हो उसके साथ कर लेना। अगर नहीं है तो कांटेक्ट अस में जाके उसका जीमेल, उसका ईमेल लिखा होगा। ठीक है, उस ईमेल पे उसे मैसेज कर देना। ठीक है, फिर देख लेना कि कौन सा बंदा क्या गलती कर रहा है, तो आपस में डिस्कस कर लिया करो। ठीक है, ईमेल पे सिर्फ सर जीमेल में उधर मैसेज करेंगे सिंपल? क्या ये उसका ईमेल उठा के उधर जीमेल में उसको मैसेज करेंगे? ईमेल करना होता है? जी जी। नो सर। ज़रा ईमेल करो मेरे लिए, चलो ये लैपटॉप में जाओ, हम सारे सीख जाते हैं। सर उन्होंने व्हाट्सएप का भी आइकॉन दिया होता है। सर व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर लो, सर, देखो ये कोई तो- मसला नहीं है। सर ये तरीका तो हमें रहमान साहब ने सिखाया था कि मतलब आप इनके साथ अकाउंट बना लें, वो फिर आपको रिप्लाई देंगे, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस होगा फर्दर। तो हम उसी को फॉलो तो कर यही रहे थे। सिखाया है कि अकाउंट बना लो, लेकिन Yes. कंफ्यूजन ये है। ठीक है, हमारे लड़के क्या गलती करते हैं कि वो जो साइन अप वाला फोल्डर होता है ना,
वो उनके साथ वो पर्सनल साइन अप कर लेते हैं। Yes, sir. हमने उनके साथ एज अ डीलर अकाउंट बनाना है, अकाउंट ही बनाना है, ठीक है, लेकिन डीलर अकाउंट बनाना है। इसका हमें अभी पता चला सर आपसे। सर साइन अप का अब्दुलरहमान साहब ने बताया था। नहीं साइन अप और चीज़ है साइन अप और चीज़ है, खान न्यूज़ लेटर है साइन अप और चीज़ है, अच्छा। ठीक है। अब इस पे ट्राई कर लेते हैं, यस सर, ठीक है। इंशाल्लाह। इस भाई को देखो, ये ईमेल कर रहा है, जिसको नहीं आता वो सीख जाए। मैं तुम्हें कंपोज पे अपना जाओ, email बता दूं, कंपोज मैं तुम पे। जरा ईमेल करो। अला कंपोज सब राइट सर कंपोज पे जाओ, मैं अभी सीख रहा हूँ ईमेल। इधर ईमेल एड्रेस ईमेल एड्रेस भी लिखा है इधर लिखो IMRO डॉट AFRI DI ठीक लिख रहा है, DI फिलहाल DI @ gmail.com। सब्जेक्ट क्या लिखते हो? हाँ इस पे क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, ये जो आ गया। हाँ 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 इस पे क्लिक कर दो, क्लिक कर दो इस पे, बस ठीक हो गया। सब्जेक्ट आके लिखो। सब्जेक्ट तुम लोग क्या लगता है सूटेबल सब्जेक्ट क्या हो सकता है ऐसे? हेलो किसने कहा? सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? टाइटल या और क्या खास? जिस तरह से हम लोग एप्लीकेशन या लेटर में जो टीचर हो आप? subject है, नहीं educator, अच्छा एडवोकेट हो। सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है? अनवान क्या? अनवान अनवान, हेडिंग 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 नहीं, अनवान, ठीक है। मैं किस चीज़ के लिए आपको ये ईमेल लिख रहा हूँ, मेरा ईमेल करने का मकसद क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ख़त लिखते हैं, ठीक है, हमने अपने स्कूल के टीचर को ख़त लिखना है, किसके लिए? छुट्टी के लिए। तो हम लोग क्या लिखते हैं? एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है। तो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? अनवान, कि हम लोग उससे ये बोलना चाह रहे हैं कि हमने जो ईमेल लिखा हुआ है वो किस लिए लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? अगर केटला के लिए लिख रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम कल को जाओ सब्जी मंडी, ठीक है, और वहाँ से टमाटर ले लेना, वो रेडी में बेचना शुरू कर देना, ठीक है। ये भी होलसेल का काम है। खुदा के बंदे, तुम इसके साथ पार्टनर हो जाओ, ठीक है। ऑलरेडी पार्टनर है। जिस स्टूडेंट को जो लगता है ना कि मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, ठीक है, वो दूसरा अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग क्लासमेट देख ले, ये एक अच्छा हल होगा उसके लिए, ठीक है ना। अब तुम इस लेवल पे 2 महीनों में अमेज़न सीखोगे या इंग्लिश सीखोगे, ये बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, यस सर। ठीक है। बजाय इसके शायद तुम्हारे पास कोई और स्किल्स हो बिजनेस के, इसके पास एजुकेशन की स्किल हो, ठीक है, तो तुम दोनों एक साथ मिल के शायद इसको आगे चला सको। शायद तुम्हारा हिसाब किताब में दिमाग में चलता हो, ठीक है, या तुम कंप्यूटर में बैठ जाओ तो लिस्टें मिस्टें ज़्यादा निकाल लोगे, ठीक है, शायद वो लिखने मिखने में तेज़ होगा। तो इस तरह आपस में पार्टनरशिप्स कर लो, ठीक है, तो तुम लोग के 50% प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब अगर तुम अकेले बैठ गए करने, तो जिस चीज़ में तुम कमज़ोर हो उस चीज़ की वजह से भी तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे, ठीक है। तो हर एक बंदा अपने लिए एक ऐसा पार्टनर देख लिया। अगर कोई सोचता है कि मैं अकेले बहुत 30 मार खान हूँ तो अकेले कर ले, लेकिन वैसे लगता नहीं मुझे तुम लोग की शक्लें देख के कि तुम लोगों में से कोई इतना काबिल होगा, लेकिन कर लो, पार्टनरशिप्स कर लो, ठीक है, ये बेहतर है। फिर भी जहाँ पे मसला आता है मुझसे पूछ लिया करो। अच्छा तो हम क्या लिख रहे थे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है। अब सब्जेक्ट क्या होता है? हम उसे बोलते हैं कि हमें आपसे बात क्या करनी है, किस लिए हम आपको ईमेल करें, तो हम लोग इसे क्या बोलते हैं? होलसेल इंक्वायरी, ठीक है। या तो उसे बोल दो होलसेल इंक्वायरी, या उसे बोल दो डीलरशिप फॉर्म या डीलरशिप एप्लीकेशन, ठीक है। इस तरह का उसे लिख देना, लिख दो। क्या लिखोगे?
होलसेल इंक्वायरी लिख दो। ये कौन सा होल है? WHOLE होता है, WHOLE होल सेल, SALE सेल, SALE या वीडियो बगैर पर खराब हो गया شوالا خدای خندل کدای جنستاین تیور العرقة ठीक है। کدای جنستاین हम उससे क्या बोलते हैं? होलसेल Wholesale इंक्वायरी। inquiry। ठीक है, इधर नीचे अपना वो लिख देना। ठीक है, अपने आप के बारे में थोड़ा लिख देना। ठीक है, उस कंपनी का बता दो तो वो लिख देना, और उसे बोल देना कि मैंने आपके साथ अकाउंट खोलना है होलसेल के लिए। ठीक है, मैं एक ऑनलाइन रीसेलर हूँ। ठीक है, आपका जो डिजिग्नेशन होगा वो क्या होगा? ऑनलाइन रीसेलर। ठीक है, तो वो आपको फॉर्म भेज देंगे या आपको वो ईमेल रिटर्न कर देंगे। अगर नहीं भी करते आगे बढ़ो। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? यस सर अच्छा, और क्या मसला था तुम लोग का? ब्रांड अच्छा, अब मैं थोड़ा तुम लोग को ब्रांड कम्युनिकेशन के बारे में हंट करना आ गया। यस हंट किए कुछ? मैंने कुछ किया था थोड़ा بس सा अच्छा, बाकी उन्होंने नहीं किया। كيف अच्छा, ब्रांड को हंट कर लेना। ठीक है, ब्रांड के दो स्टेप्स हैं, एक हंट करना, एक उसके साथ कम्युनिकेट करना। ठीक है, मैं आज तुम लोगों को थ्योरेटिकली समझा देता हूँ। ठीक है, और अगली क्लास में इसको पढ़ लेंगे। ईमेल एक फॉर्मेट हम बनाने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ सीखते हैं कि ब्रांड के साथ क्या क्या तरीक़ेकार से बात कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम हमारा कम हो गया। अच्छा, तो डिस्ट्रीब्यूटर बड़ा आम सा बंदा होता है। ठीक है, वो आपके साथ खुद ही कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ब्रांड आम बंदा नहीं होता ना, वो आपके साथ खुद कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। तुम लोग को जो सबसे ज़्यादा फेलियर्स आएंगी वो ब्रांड की तरफ से आएंगी। ठीक है, ये तुम लोग अभी शुरुआत में हो, डिस्ट्रीब्यूटर से तंग हो गए हो। जब तुम ब्रांड में जाओगे ना तो 500 ब्रांड तुम लोग को रिप्लाई नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि वो हर किसी को रिप्लाई नहीं देते। तो इसलिए हमने पढ़ा हुआ है, मैंने तुम लोगों को फोकस कराया था कि किस तरह के ब्रांड सेंड करने तुम लोगों ने। हाँ टुकू वाले, किस तरह के ब्रांड सेंड करने मैंने तुमने सर? किस तरह के ब्रांड? हाँ, तुम दोनों कहाँ से आते हो? जरा सुनिए हमारी बात, इतने दूर से आते हो तो जरा तुम क्यों नहीं पढ़ते? सर भाई ने कहा था यहाँ पर कौन सा भाई? वो कुर्बान कुर्बान कौन है? यहाँ पे एक स्टूडेंट सलीम के साथ जो आते हैं। सलीम कौन है? आपके जूनियर स्टूडेंट है सर। अच्छा, चलिए, हाँ। सलीम कुर्बान नहीं, जब कुर्बान शायद नाम सुना मैंने कुर्बान का। कौन सा प्रोडक्ट लाया था? तुम कहाँ से हो? तुम्हारी शक्ल तो मैंने देखी थी कहीं। किधर देखी थी? हर ब्रांच में तुम गुस्से हो, क्या मसला है तुम्हें? एक जगह कासिम तो खुद ही पागल है। कैसे तो खुद पागल है, कैसा वो आधा मेंटल है, उसकी बातें ज़्यादा मत सुना करो। थोड़ा डिस्टर्ब से इंसान है वो। सुबह रात को सोता है एक जैसे होता है, सुबह उठता है दूसरे जैसे होता है। दिन पर दिन कद उसका कम होता जा रहा है, अजीब इस तरह फैलता जा रहा है। उसको ज़्यादा फोकस मत देना। ठीक है, ब्रांड पे आते हैं। अच्छा, मैंने क्या सिखाया था ब्रांड किस तरह होना चाहिए, और कौन बताएगा? सर हाँ, वो तुम परसों भागे थे ना क्लास से, जब मैं पूछा था तुम भाग गए थे। नहीं सर, वो कौन सा लड़का था? वो ट्रेडिंग वाला था। हाँ, एक लड़का तो था कि मैं इधर से निकल गया था, वो निकल गया था। वो कौन सा लड़का था इधर पीछे बैठा हुआ था? वो कौन सा था? सर वो ट्रेडिंग का हाँ? था। उसकी पहली क्लास थी मेरे ख्याल से। वो नहीं आया आज? फोरेक्स क्लास लेगा। शिट, अभी पकड़ लेते हैं, मज़ा आता। अच्छा हाँ, तुम बताओ सर। और ब्रांड कैसे हम करनी चाहिए, क्या ब्रांड करना चाहिए? तुम क्या चाहते हो? अच्छी बात है, आगे बढ़ो। सेल्स से बचे होने चाहिए। सेल्स अच्छी होनी चाहिए। हाँ, कैसे होनी चाहिए?
हाँ ज़रूर बकवास कर रहे हो। हमने ऐसा ब्रांड हंट करना होता है जो कि न्यूली लॉन्च्ड हो, ठीक है, कैसा हो, न्यूली लॉन्च हो, जिसके पास प्रोडक्ट्स कम हो, ठीक है, जिसके BSR भी कुछ प्रोडक्ट्स के हाई हो। ऐसा हम लोग क्यों करते हैं? रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा। क्यों रिस्पॉन्स जल्दी मिलेगा? क्योंकि वो नए ब्रांड्स होते हैं, उनको अपने लिए डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को बढ़ाना होता है, ठीक है। अच्छा, ऐसे ब्रांड्स को पहले हम लोग हंट करेंगे, उनकी फिर लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। इन्हें हम लोग क्या ब्रांड कहते हैं? लो लेवल ब्रांड्स कहते हैं, ठीक है, या न्यू ब्रांड्स कहते हैं, ठीक है। इनकी हम लिस्ट बनाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर तुम लोग ये सोचो कि तुम लोग स्मार्ट स्काउट में कुछ ही पुट कर दोगे डाटा, तुम लोग के सामने ब्रांड्स आएंगे, तुम लोग मैसेज करोगे और वो तुम लोग क्या कि कदम चूमेंगे कि सर जी आ गए, ठीक है, तो ये तुम लोग की फजूल सोच है, ठीक है ना। तुम लोगों ने न्यू ब्रांड्स को हंट करना है। 50 to 60 100 जितने भी तुम लोग कर सकते हो पहले स्मार्ट स्काउट से कर लोगे। उसकी एक्सेल शीट बना दोगे, साथ उसका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दोगे, साथ उसका कॉन्टैक्ट ईमेल लिख दोगे, ठीक है। फिर उन सब को पहले तुम लोगों ने क्या करना होगा? ईमेल पे कांटेक्ट करना होगा। ईमेल पे कांटेक्ट किस तरह करते हैं? जैसे इस भाई ने ईमेल बनाया यहाँ पर, ठीक है, इसका फॉर्मेट हम अगली क्लास में बताएंगे कि हमने फॉर्मेट क्या लिखना होगा। हर एक लड़के ने अपना खुद का फॉर्मेट लिखना होगा। कट कॉपी पेस्ट मत करना, चैट जीपीटी की हेल्प लेनी हो ले लेना, ठीक है। लेकिन जो फेसबुक ग्रुपों पे तुम लोग देखते हो कोई भी फॉर्मेट बना हुआ है, ठीक है, उसको कॉपी मत करना, ठीक है। अपना फॉर्मेट खुद बनाने की कोशिश करो। 1-2 दफ़ा गलत कर दोगे, तीसरी दफ़ा खुद ही ठीक कर लोगे, ठीक है। लेकिन हर बंदा अपना वो बनाओ, फॉर्मेट बनाओ, ठीक है। वो हम अगली क्लास में सीख लेंगे। तो फॉर्मेट बनाने के बाद हम उसे ईमेल करते हैं। ये होता है हमारा पहला ईमेल, ठीक है। हम उसके बाद अगर हमें 2-3 डेज में हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता, हम फॉलो अप ईमेल करते हैं। क्या करते हैं? फॉलो अप ईमेल के हम उसे दोबारा एक दफ़ा ईमेल करते कि सर जी हमने आपको पहले भी दरख्वास्त की थी, हम आपको दोबारा एक रिमाइंडर दे रहे हैं कि आपको हमारे प्रपोजल के बारे में क्या लगता है, ठीक है। और उस ईमेल के साथ उसको रेफरेंस दे देंगे कि ये वाला ईमेल था हमारा, ठीक है। चलो उसका भी रिस्पॉन्स नहीं मिला, फिर तीसरा रास्ता हमारे पास क्या होता है? फ़ोन कॉल पे जाते हैं, ठीक है। स्काइप या वाईकी से हम उसे फ़ोन करते हैं। फ़ोन पे हम उसके साथ कैसे कन्वर्सेशन करते हैं कि जी हमने आपको पहले ईमेल किए थे, ज़रा आपको पढ़ लें, हमने इसी सिलसिले में आपसे बात करनी थी, ठीक है। अब समझ आ गया? यस सर। तो इस तरह के कॉन्टैक्ट्स करेंगे हम ईमेल के साथ। अब जब तुम 3-3 दफ़ा एक ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करो, तुम लोगों ने 40-50 की लिस्ट बनाई हुई, ये मानने की बात नहीं है कि उन 40-50 में से तुम लोग को 5-6 अप्रूवल नहीं देंगे, ठीक है। ये मानने की बात नहीं है, ठीक है। वैसे ईमेल्स पे भी दे देंगे अगर तुम लोग का टारगेट सही हो और तुम लोग को पता चल गया हो कि हमने न्यू ब्रांड्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है और न्यू ब्रांड्स कौन कौन से होते हैं, या अगर न्यू नहीं भी है, थोड़ा ओल्ड भी है लेकिन वो कमज़ोर ब्रांड है और वो अप्रूवल दे सकता है, इसको आइडेंटिफाई करना। आइडेंटिफाई कैसे होगा वैसे? चलो एक ब्रांड पुराना है, उसके 10 प्रोडक्ट्स हैं, कैसे आइडेंटिफाई होगा कि थोड़ा कमज़ोर सा है? BSR से प्रोडक्ट्स के BSR से, ठीक है। अगर उसके 1-2 प्रोडक्ट अच्छे चल रहे, बाकी थोड़े से BSR उसके हाई है, मतलब ये पुराना तो है लेकिन कमज़ोर ब्रांड है, तो ये अप्रूवल दे सकता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? यस सर। और कुछ समझना है उस लोगों? हाँ सर, ये BSR कम हो सकता है? हाँ, मतलब अगर हम चाहे तो खुद इसको कम कर सकते हैं सर? ना, अगर तुम PL कर लो फिर कर सकते हो। PL में हो सकता है? हाँ, अगर तुम PL कर लो। और कोई खतरनाक सवाल डरो मत, मैं बेइज्जत नहीं करता था, ठीक है। मैं बड़े प्यार से जवाब दूंगा तुम्हें। पहुँचा बताओ, पूछो। सर कुछ प्रोडक्ट्स की BSR 3 लाख 2 लाख तक भी पहुँचे, लेकिन वो जो मंथली सोल्ड आइटम्स है ना वो भी कम होते हैं सर। तो कम ही होगा ना? तो ऐसे प्रोडक्ट्स में फिर जाना चाहिए नहीं, क्यों? तुम सोच रहे हो कि ठीक है, क्योंकि सर अभी वो रुको ना, मुझे मज़ा लेने दो थोड़ा सा, ठीक है। तुम कह रहे हो कि सामने कुआं है, ठीक है, उसमें मगरमच्छ भी है,
और मैं उसमें चलाऊँ लगाऊँ या ना लगाऊँ, ये कुछ करने का सवाल है। नहीं सर, वो भी आपने कहा कि मतलब कमज़ोर जो ब्रांड्स हो उससे। अच्छा, अब ब्रांड की बात अलग है, प्रोडक्ट की बात अलग है। तो देखो तो मिक्स मत करना कभी। प्रोडक्ट तो ये कि मुझे सामने नज़र आ रहा है ये नहीं बिक रहा, मैं उसमें क्यों जाऊँ। लेकिन ब्रांड ऐसा है, मैंने कहा उसके 1-2 प्रोडक्ट चल रहे हों, बाकी ख़राब हो। अब जब ब्रांड तुम्हें अप्रूवल देगा तो तुम उसके सारे प्रोडक्ट्स बेच सकते हो। तो ये तो नहीं कि उसने तुम्हें अप्रूवल दे दिया तुम वो ख़राब वालों में चले जाओ, क्या ख्याल तो है। जो तो अच्छे चल रहे होंगे हम उसकी तरफ फोकस करेंगे। समझ आ रही है लॉजिक? ठीक है, इसलिए सर मैंने एक प्रोडक्ट ढूंढा था, उसका जो था एक बंदा जो था $38 का दे रहा था, दूसरा 47 का। तो जो 47 का था बाय बॉक्स उसके पास था, 38 वाले को नहीं मिल रहा था। 38 वाला FBM होगा, ठीक है, और 38 के साथ प्लस उसकी शिपमेंट फ़ी ऐड होके वो 50 तक पहुंच जाती होगी, इसलिए बाय बॉक्स 747 वाले के पास था। समझा क्या? यस सर। उस पे एक उसके- एरो डाउन बना होता है, उस एरो डाउन पे क्लिक करोगे तो वो कहेगा 38 प्लस 12 या 13 शिपिंग फ़ी होगी। तो वो टोटल कितने तक बन जाते हैं? 50 तक या समथिंग इतने तक बन जाते हैं। तो इसलिए वो 47 वाला जो होता है वो अक्सर FBA वाला होता है, ठीक है। FBA के साथ प्लस शिपिंग फ़ी नहीं होती। मैंने सर उसके रिव्यूज नोटिस किए तो एक के 2 लाख थे, दूसरे के कुछ कम थे सर। मस्त फ़र्क, रिव्यू से फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर ये रेट से Reviews रेट पर रेट more की 80% बाय बॉक्स डिपेंड करता है रेट प्राइस प्राइस पे। और सवाल तुम्हें क्या था? मतलब ये कि तुमने अभी तक क्या सीखा है? क्या कैसे पता मुझसे कहो। सर अभी तक हमने तो प्रोडक्ट हंटिंग सिखाया और ब्रांड हंटिंग। बस हाँ सर, ये आज जो है डिस्ट्रीब्यूटर हंटिंग का भी तो समझ रहे हैं। सही बोल रहे हैं। बोला कि हमने 2 क्लास लिया। किसने लोगों से हिसाब तो कोई नहीं है। क्लास का मतलब ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग सीखे और ब्रांड। अच्छा, अल्लाह रहम करे तुम लोग के हाल पे। अच्छा, सर हम अगर चाहे किसी के साथ अगर काम शुरू करना चाहे तो हम कम से कम कितने यूनिट्स मंगवा सकते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से? यार अमेज़न 15-20 यूनिट से ज़्यादा की इन्वाइस एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। तो तुम लोग 20 यूनिट्स तक अगर मंगवाना चाहते हैं, उससे कम मत मंगवा लेना, मेरा मतलब है, ठीक है। 20 तक अमेज़न इन्वाइस एक्सेप्ट कर लेता है, 20 से कम के अमेज़न एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि वो होलसेल से ज़्यादा रिटेल बन जाता है, ठीक है। और सर मतलब हमने मतलब मुख्तलिफ आइटम उसमें ऐड करने या मतलब एक आइटम में उसके तुम्हें जो चीज़ सूट कर रही है, अगर तुम्हें एक आइटम सूट कर रहा है, एक ही में तुम्हें मुनाफा बचा, एक करो। अगर तुम्हें 50 सूट कर रहे तो 50 करो। अपने बजट को देखो और प्रोडक्ट्स की कॉस्ट प्राइस को देखो, जो तुम्हें सूट कर रहा है वो करो, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट की कॉस्ट $100 है, तुम्हारा टोटल बजट $1000 है, तो तुम 10 यूनिट लोगे और क्या करोगे, ठीक है। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट 5 है और तुम्हारा $2000 बजट है, तो तुम ये तो नहीं कर सकते कि 2400 यूनिट इसके ले लो, ना जायज़ हो जाएगा। अपने साथ तो 100 यूनिट इसके ले लो, 50-40 किसी और के ले लेना, 50-40 किसी और के ले लेना। सर हम ब्रांड के साथ एज ए डिस्ट्रीब्यूटर काम कर सकते हैं? तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर काम करोगे ना। यस सर, जैसे अभी ये डिस्ट्रीब्यूटर हम लोग गूगल में सर्च करते हैं वर्क इस तरह। ये इस सूरत में तुम कर सकते हो कि तुम US में एक पूरा ज़मीन ले लो, उस पर एक पूरी बिल्डिंग बना दो और उसमें फिर तुम अपने लिए खूब सारा स्टॉक इसका रख दो। ये कहना चाह रहे हो तुम? यस सर। तो कर सकते हो, जाओ करो। सब वेरिएशंस की लिमिट है, क्या मतलब लिमिट? वो तो ज़्यादा होते हैं तो हमारा बजट से बाहर हो जाता है। यार मत खरीदो वेरिएशन। देखो, अगर तुम्हें लगता है कि सिरिलैक का ब्लू वाला प्रिंट ज़्यादा बिक रहा है तो ब्लू वाला ही लो, तुम्हें ग्रीन वाला लेने की किसने कहा? लेकिन सर उधर सेल सबकी दिखाता है। हाँ, ये एक मसला आजकल आया हुआ है यार। ये पहले कीपा दिखाता था, ठीक है, हाँ अब नहीं दिखाता, लेकिन इसके लिए मैं कोई टूल ढूंढ लूँ कि जो ये दिखा सके तुम लोगों को, ठीक है। फिर मैं समझा दूँगा, ये क्वेश्चन ज़रा जहन में रखना, ठीक है। मैं इस पर वर्कआउट करूँ, मुझे कोई लड़के नहीं दिखाता। अभी कीपा और हीलियम वो दिखा नहीं रहा कि एग्जैक्टली कौन सा वेरिएशन कितना सेल हो रहा है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर लेकिन ज़्यादातर कैटेगरीज में क्राइटेरिया में 4 वेरिएशंस की लिमिट है, उसमें हम जा सकते हैं सर। 50 में भी जाओ तुम, लेकिन अगर तुम्हें एग्जैक्टली पता हो कि कौन सा वेरिएशन सेल हो रहा है, ठीक है, उसका मैं लगाऊंगा, उसका मैं टूल ढूंढ लूँगा कोई नया कि जहाँ से मैं पता चल सके कि कौन सा वेरिएशन कितना दिख रहा है, ठीक है। वो कर लूँगा मैं। और कोई क्वेश्चन? नो सर।
तुम लोग इस तरह करो, थोड़ा काम तेज कर दो, ठीक है? Yes. थोड़ा काम तेज कर दो, थोड़ा ज़्यादा कर दो, ठीक है? अगर हफ्ते बाद तुम लोग मेरे सामने इस तरह बैठो कि तुम लोगों ने 2-2, 5-5 डिस्ट्रीब्यूटर को कांटेक्ट किया, उससे ज़्यादा को नहीं किया हुआ, तो इस तरह नहीं बढ़ सकेंगे हम लोग आगे, ठीक है? सर हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, एक क्लास आपके साथ लेकर एक रेमान साहब के साथ, आपका कॉन्सेप्ट अलग होता है और उसका अलग होता है सर। हम लोग अभी मतलब इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं, जो हमें वो सिखाते हैं वो जब हम लोग मतलब प्रैक्टिकली करते हैं ना, तब आप हमारे मिस्टेक्स पे पकड़ लेते हैं। तो ठीक है ना, इसलिए तो हम मुख्तलिफ सिखाते हैं आपको। सर तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं सर। नहीं हो रहे कंफ्यूज, मसला ही नहीं है बच्चे। देखो मेरा काम है तुम लोगों को डीप स्ट्रेटजी समझाना, यस सर। ठीक है? अगर मेरे सामने इधर बच्चे बैठ जाए और मैं उससे बेसिक्स पढ़ाना शुरू करूँ तो मेरा दिल तंग हो जाता है। तुम लोग देखते हो कि मैं ज़्यादा ये फूल मूल में नहीं घुस सकता, तुम लोग को ये नहीं बता सकता कि इधर ये लिखो इधर ये लिखो और जाओ बाढ़ में यार, इस तरह नहीं हो सकता मुझसे। मतलब अब इधर एक क्लास लूँगा, इसके बाद दूसरी लूँगा, उसके बाद तीसरी लूँगा, उसके बाद चौथी लूँगा, एक एक बच्चे को ग्राउंड लेवल पे जाके समझाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। सही सर। मैं तुम लोग को वो टेक्निक सिखा सकता हूँ जो मैं खुद अडॉप्ट कर चुका हूँ या खुद करता रहता हूँ, ठीक है? तो तुम लोग मुझसे वो टेक्निक सीखोगे। जबकि रहमान से तुम लोग वो छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, इधर लोकेशन चेंज कर दो, इधर सेलर्स के ये देख लो, इधर ये कर लो, इधर जो टेक्निकल क्वेश्चंस है, जो टेक्निकल तुम लोग को समझ नहीं आ रही, या तुम लोग को कोई ऐसी चीज़ का सामना हो गया कि जो तुम लोग समझते हो कि यार ये इससे पूछ ले ये आंसर कर देगा, तो वो मुझसे पूछो, ठीक है? बाकी कोई कन्फ्यूजन नहीं, ना वो तुम्हें ये कह रहा है कि रेडियो वाले से जाके मैसेज करो, ठीक है? वो भी तुम्हें डिस्ट्रीब्यूटर का कह रहा है, मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर का कह रहा हूँ, ठीक है? लेकिन उसने शायद ये एक्सप्लेन करना भूल गया था कि साइन अप सिंपल नहीं करना, तुम लोगों ने डीलर फॉर्म पे करना है, ठीक है? वो मैंने समझा दिया कि यस सर। ठीक है? तो होंगी इस तरह की एडजस्टमेंट होंगी, ठीक है? लेकिन इस तरह जब मैं समझाने लग जाता हूँ ना कि बिल्कुल स्टूडेंट को बेसिक से कि रिव्यू क्या होता है, रेटिंग क्या होती है, टूल क्या होता है, ये मेरे लिए बड़ा मतलब दिल बर्दाश्त सा हो जाता है उसके लिए, यस ठीक है? तो वो सीखते रहो, साथ साथ लगे रहो, और फिर क्या रहो तुम्हें मैं मसले मत बनाओ। मेरे वाले साहब ने मुझे एक बात कही थी, वो एक दफ़ा हुआ क्या, अबू ने एक दफ़ा रात को मुझे पकड़ के खूब मारा, 10 होमवर्क का मुझसे पूछे थे, ठीक है? मैंने होमवर्क किया नहीं था, मुझे होमवर्क दिया कि ये तुमने कल मुझे दिखाना है। मैंने कहा ठीक। उस रात खराब मारा। अब अगले दिन सारा दिन खेल रहा था ना, तो जब शाम को मैं वो ग्राउंड को तुम लोग क्या कहते हो खेलने की जगह से वापस आ रहा था, तो रास्ते में पसीना पसीना तो महसूस होता ना कि अबू तो रात को मुझसे काम कब पूछेंगे। मैंने कहा मैं उसे बोलूँगा कि मेरे पास रफ रजिस्टर नहीं था, ठीक है? तो मैं किस चीज़ में करता, ठीक है? अब मैं खुद से बहाना बना के आ गया था। अब रात को जब खाना खाया, अबू ने कहा कि तुमने वो काम किया, मैंने कहा मैं वो काम करने वाला था लेकिन मेरे पास रफ रजिस्टर नहीं था। तो मेरे अबू मेरी तरफ देख के मुझे कहा कि बच्ची इस तरह की बात है, ज़िंदगी में मसले बनाओ मत, उसे हल करो, ठीक है? जब रजिस्टर नहीं था तो जाके दुकानदार से 5 रुपये का रजिस्टर ले आते अपने लिए, उसमें कर लेते, ठीक है? तो ज़िंदगी में मसले बनाने नहीं है, मसले हल करने। जो मसला आ रहा है उस वक्त हल करने की कोशिश करो। हम लोग इसीलिए इधर बैठे हुए, ठीक है? 10 दफ़ा मुझसे आके पूछो, 10 दफ़ा किसी और से आके पूछो, जो भी तुम्हें इधर कोई थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा लग रहा है उससे पूछो, मसला हल करो। देखो तुम्हारे लिए मैं नहीं भागूंगा, तुम्हारे लिए मैंने नहीं कमाना, मैंने अपने लिए कमाना है, तुमने अपने लिए कमाना है, तो अपने लिए खुद भाग दौड़ करोगे, मैं नहीं कर सकता तुम्हारे लिए, ठीक है? कोई भी नहीं कर सकता। एक वक्त तक पाप कर लेगा लेकिन वो भी बूढ़ा हो जाएगा, फिर वो तुमसे एक्सपेक्ट करके कि तुम कमा के लाओ ताकि मेरी दवाइयों की बिल भर सके हम लोग, ठीक है ना? घर का बिल वो अभी एक हद तक दे देगा, लेकिन जब उसके बाद सफ़ेद हो जाएंगे फिर वो नहीं दे सकता, फिर वो तुमसे एक्सपेक्ट करता है, ठीक है? तो करो थोड़ा सा इंशाल्लाह, ठीक है? और कुछ मोटिवेशन। चलो जाओ।